किरनापुर बालाघाट। किरनापुर को 5 करोड़ 65 लाख की बड़ी सौगात। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लोकार्पण, नए जनपद पंचायत भवन का भूमि पूजन। किरनापुर में विकास की बड़ी छलांग लगाते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कुल 5 करोड़ 65 लाख 67 हजार रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मंत्री पटेल ने जनपद सदस्यों की निधि से निर्मित 40 लाख की लागत के आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 22 दुकानों का लोकार्पण किया तथा 5 करोड़ 25 लाख 67 हजार की लागत से बनने वाले नए 3 मंजिला जनपद पंचायत भवन का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि पंचायतें केवल शासन पर निर्भर न रहें, बल्कि अपनी आय बढ़ाकर स्वच्छ, सुंदर और स्वावलंबी मॉडल पंचायत बने। उन्होंने ग्राम पंचायत भवनों की नई डिजाइन, सोलर पैनल, गुणवत्तापूर्ण कार्य और श्मशान घाट विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। नया जनपद भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जिससे ग्रामीणों को एक ही स्थान पर सभी प्रशासनिक सेवाएं मिलेंगी। वहीं नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में सांसद भारती पारधी, विधायक राजकुमार कर्राहे, विधायक गौरव पारधी, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वर, किरनापुर जनपद अध्यक्ष कल्याण सिंह राणा, उपाध्यक्ष भुवन भाऊ रहंगडाले सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की उपस्थिति रही। सांसद पारधी ने कहा कि क्षेत्र में विकास की यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। किरनापुर बालाघाट से संवाददाता भीमराव डोंगरे। बैठने का कष्ट करें। हमारे मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध करेंगे कि अपने स्थान बैठने का कष्ट करें। माननीय पंच का भी हम इस मंच से अभिनंदन करते हैं और मैं चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी श्रद्धेय श्री प्रहलाद जी पटेल का पंचायतों को, सरपंचों को बुलाकर, जनपद अध्यक्ष सदस्यों को बुलाकर, जिला पंचायत सदस्यों को बुलाकर जो उन्होंने मार्गदर्शन किया और जो निर्माण कार्य हमारी जनपद को हो या बालाघाट जिले को ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश को जो विकास का स्थान ग्रहण करें। जैसा कि आप सबको विदित है कि ये पहला मौका है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मध्य प्रदेश शासन में मुझे भी पार्टी में रहते हुए 30 साल हो गए। आप सबको, और वो इसीलिए कि आपने ऐसा नेतृत्व इस विधानसभा में चुना। लंबे समय से हम राजनीति में हैं, लेकिन पहली बार मैंने पिछले किरनापुर के कार्यक्रम में भी ये बात कही थी और आज भी कह रही हूँ कि पहली बार मैंने हमारे दोनों विधायकों को देखा जिन्होंने अपने इस कार्यकाल में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, लगातार बहुत से विकास कार्यों की सौगात लाई है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मुझे तब देखने मिला कि मैं राजकुमार भैया के साथ मंच पे थी किरनापुर के किसी कार्यक्रम में, और उनको काम याद नहीं थे। उन्होंने अपने मोबाइल खोल के सर्च कर करके देख देख के इतनी सारी सड़कें, तो पुलिया, तो स्टाफ डैम, तो फलाना, तो ये भवन, तो वो भवन। पहली बार मैंने देखा कि हमारी जो सरकार का फायदा हमारे जो विधायकों ने लिया है, इसीलिए मैंने आपको धन्यवाद दी कि आपने ऐसा कुशल नेतृत्व अपने किरनापुर 10 बार नहीं, हजारों बार पैदा होने से लेकर अब तक परिवारों से मिले होंगे। तुमसे अच्छा फैसला कौन कर सकता है?
कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन पात्र है, कौन अपात्र है, किसी तहसीलदार के पास जाने की ज़रूरत है क्या? अगर ईमानदार है सरपंच, अगर वो न्याय करता है तो किसी के पास जाने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो सकता है। लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। आपके अधिकार वापस होते जा रहे हैं। पहले आपको नामांतरण का अधिकार था, वापस हो गया। कभी सोचा कि क्यों हो गया? आप निर्णय नहीं कर पाए इसलिए हो गया। आप दस्तावेज को ठीक से नहीं रख पाए इसलिए वापस हुआ है। धीरे धीरे करके आपके पावर वापस हो रहे हैं। आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप दोषी हैं या आपकी कमजोरी है। आप दोषी नहीं होंगे तो आपकी कमजोरी तो है। और इसलिए जब मैं कमेटी में था भारत सरकार की, मैं पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में गया हूँ और मैंने ग्रामीण विकास में ही था मैं, और मैंने देखा है कि डेवलपमेंट होते कैसे है। लोगों ने पानी के लिए, अभी मैंने भिंड में ही फैसला किया, पिछली बैठक में किया था, अब उसका रास्ता निकल गया। 23 गांव थे जहां खारा पानी था। अब वो कह रहा साहब कोई कह रहा बांध बना लो, पहले तो किसी ने कह दिया वही ट्यूबवेल में लग जाएगा। खारा पानी कैसे पिएगा आदमी? फिर मैंने पूछा कि कोई ऊपर आसपास के गाँव में नहीं है? सारे गाँव में कहीं 2 किलोमीटर दूर, कहीं 3 किलोमीटर दूर मीठा पानी मिल गया। एक ऊपर से एक जगह अच्छा पानी मिल गया। मैंने कहा बड़ी पाइपलाइन डाल दो सारे गांव में एक, और बाद में मीटर लगा दो, टंकी भर दो, उसका पेमेंट करते रहेंगे। अभी सरकार ने एक और बढ़िया योजना लेकर आए। सरपंचों को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपका पैसा लगने वाला नहीं है, आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हम कहें कि सोलर पैनल लगा लो तो 2 साल के बाद एक तो वो आधी बचेंगी, साफ कभी होना नहीं है, मेंटेन उसको होना नहीं है, तो आपकी ज़रूरत तो पूरी हो नहीं सकती। तभी सरकार ने एग्रीमेंट किया। पिछले समय जब मैंने कहा था तब 60 करोड़ रुपया पीएचई को दिया गया कि जहाँ नल जल योजना है वहाँ सौर पैनल लगा दो ताकि बिजली का बिल 0 हो जाए। अभी फिर से उसका एक नया प्रयोग हुआ कि भाई शहर में तो सौर ऊर्जा हो जाएगी, बिल्डिंगें बड़ी है, उनकी छतों पर लग जाएगा, बाकी जगह पर लग जाएगा। गांव कैसे होंगे? तो लेकिन गांव में खुली जगह है। अब सरपंचों को तय करना है कि नया पंचायत भवन बन रहा है तो ऊपर पैनल लग जाए। कोई खाली ज़मीन पड़ी हो उसको आरक्षित कर दो कि यहाँ पर सौर पैनल लगेंगे। ज़रूरत कितनी है आपकी? जितनी आपकी ज़रूरत है उससे दुगनी बिजली पैदा करने का अगर आपने तय कर लिया तो आपका पूरे साल में एक फूटी कौड़ी नहीं लगेगी बिजली के बिल के नाम पर। आप चाहे स्ट्रीट लाइट जलाओ, चाहे आपको जो मर्जी है वो करो, और मेंटेन 25 साल वो कंपनी करेगी। अब अगर उसको मेंटेन इसलिए करना है कि बिजली पैदा नहीं होगी तो उसका कबाड़ा हो जाएगा। ये चिंता आपको नहीं है। आपके यहाँ पैनल लगता है, आपको कभी चिंता नहीं होती कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है। मेरे घर में जबलपुर में सौर पैनल लगे हैं, उसमें मीटर लगा हुआ है, तो जितनी हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसमें होता है तो वो जमा हो जाता है। आखिरी में साल भर में हमारा कुछ पैसा जमा ही रहता है। हमको गांठ का